नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है जिसमें मनरेगा के अंतर्गत इसमें नियुक्ति होना है। और यदि हम बात करें कि पद की नाम क्या है तो यहाँ पे देखिए लेखा सहायक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर जिसे कनीय अभियंता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें उम्र सीमा रखी गई है 40 वर्ष और इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो रखा गया है 1 जुलाई 2020 यानी कि 1/7/2020 तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसमें बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फ़ी क्या है और इसको कैसे भरा जाएगा या फिर किस तरह से इसमें क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें इस तरह का वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे इसके बारे में सब कुछ जानकारी लिखा गया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके नोटिफिकेशन पेज पे जहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय रामगढ़, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़। और इसमें आवश्यक सूचना में क्या लिखा गया है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के अधीन केंद्र प्रायोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इस पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। और इसमें मनरेगा के तहत इसमें आपको लगाया जाएगा। दोस्तों जहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद का नाम है तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के समकक्ष। दोस्तों सेम नोटिफिकेशन और सेम रिक्रूटमेंट जो है जैसे कि आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया पहले कि कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर आपका अकाउंटेंट वाला, ठीक है। तो उसके लिए भी इसी तरह का वैकेंसी है और जो इसमें नियम लागू होता है वो भी उसमें लागू होगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें कौन कौन भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें टोटल सीटों की संख्या तो देखिए टोटल सीटों की संख्या 16 है, जिसमें जनरल के लिए 9 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूचित जाति 2 और अनुसूचित जनजाति 2। दोस्तों आपको हम सीधा सीधी एक बात बताते हैं। आप यदि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मात्र 16 सीट, यदि आपके दिमाग में आया कि मात्र 16 सीट तो आपको एकदम ये नहीं सोचना है कि मात्र 16 सीट है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें वैसे लोग सिलेक्शन हो जाते हैं जो कभी सोचे नहीं होंगे। रीज़न क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कम सीट है तो हम फॉर्म को नहीं डालेंगे, और इसके वजह से बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं और फॉर्म को नहीं डालते हैं। इसलिए आपको ये फॉर्म को जरूर भरना है। आप इसके बारे में पहले जरूर समझ लीजिए, ठीक है। आगे क्या लिखता है, उपयुक्त पद हेतु आवश्यक अर्हताधारी अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यदि हम बात करें कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो देखिए कनीय अभियंता के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है अनिवार्य योग्यता में क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। ये हो गया शैक्षणिक योग्यता तकनीकी सहायक के लिए। यदि हम बात करें कि लेखापाल के लिए क्या रखा गया है, जो कि दूसरा वैकेंसी इसी पे लिखा गया है दिया गया है, तो लेखापाल के लिए रखा गया है कम से कम आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें क्या रखा गया है, डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे यदि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्या लिखता है आगे, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीटेक, बीसीए या फिर बीएससी और कंप्यूटर बीएससी यानी कि ये जो है एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी, ठीक है। तो इस तथ्य को आप ध्यान देंगे, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आगे क्या लिखता है बी नंबर में, बीसीए तथा सामान्य बीसीए कंप्यूटर को बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उसमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिए जाएंगे तथा बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, यदि आपके पास ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कम वैकेंसी है तो हम फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं अपने से थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा जो है कम से कम देखिए आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है जनरल के लिए 35 वर्ष, महिला के लिए जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 37 वर्ष, और महिला के लिए अनारक्षित है या फिर ओबीसी में है तो उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और तीसरा सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, तो देखिए राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि आप कहीं से भी झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर आप यदि झारखंड के बाहर वाले लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ का निवासी जरूरी नहीं है, इंडिया के कहीं भी के आदमी हैं वो फॉर्म को इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भर सकते हैं दोस्तों।
आगे इसमें आरक्षण के बारे में दिया गया है, जिस तरह से आरक्षण मिलता आ रहा है उस तरह से आपको मिलेगा। यदि हम बात करें कि इसमें मानदेय कितना मिलेगा, तो देखिए 17,520 रुपया आपको प्रत्येक माह जो है सो झारखंड सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपको समय समय पर निर्धारित राशि जो है सो दिया जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें कि नियुक्ति का प्रकार अथवा अवधि पदस्थापन, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में समझ लें कि कितने दिनों के लिए किस तरह से इसमें नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नियमावली के परिशिष्ट 1 एवं 2 में उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा पर, यानी कि पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। और ऐसे नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने पर या फिर करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगी। तो ये आप जान लें, ये एग्रीमेंट पर आपका नियुक्ति होगा। इसमें सरकारी या फिर आगे समय ऐसा क्या होता है कि लोग दबाव डालने लगते हैं सरकार पे कि हमें नियमित किया जाए, तो ये नियमित होने की इसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे। और आगे यहाँ पे क्या लिखा है, तो आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु रामगढ़ जिले के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 2/6/2018 के बाद का होना चाहिए। तो स्थानीय निवासी जो आप हैं और जहाँ पे यदि आप दे रहे हैं, तो आपको जो निवासी यानी कि जो स्थानीय बनाए हैं 2/6/2018 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तो ही आपका वैलिड होगा। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और आगे लिखता है इसमें 9 नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो सीट है, भविष्य में इसकी संख्या या फिर इसकी जो पद है घट या बढ़ भी सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तो देखिए प्रमाण पत्र में क्या क्या देना है। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि ये जो फॉर्म भरा रहा है, ये फॉर्म भरा रहा है ऑफलाइन। ठीक है, तो जिसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको देना है, आप जितने भी क्लास तक पढ़े हैं हायर एजुकेशन आपको देना है। अगला है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यदि दावा करते हैं आप आरक्षण के बारे में, तो इसलिए जाति उसमें मांगा जाता है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देना है। और अभ्यर्थियों के पहचान पत्र में आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है अंतिम तिथि के बारे में, तो देखिए 1/7/2020 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। 5 बजे तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ को भेजा जा सकता है। तो आप इस बात को यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1/7/2020 तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा और आपका टाइम पर वहाँ पे एप्लीकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो भेजना कहाँ है आपको, तो यहाँ पे देखिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भेजना है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी लेना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं www.ramgarh.nic.in पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए, किसी भी तरह की वैकेंसी निकलती है उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।